इस वक्त पाकिस्तान इस खत्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क बन चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है इसमें बाइडन कॉल करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। अब पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है वो मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसीज उनकी है वो शायद जो बाइडन के फोन के इंतजार में, अगर वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो इंतजार में है कि जी अगर जो बाइडन ने कॉल कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर आगे सोचना चाहिए कि हमारी इम्पोर्टेंस अफगानिस्तान की वजह से इसलिए बढ़ी है क्योंकि जितने भी हमारे हमसाया मुल्क हैं या साउथ एशिया के जितने भी ममालिक हैं। लेकिन गेबुल साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान का ट्रेंड तो दबाया हुआ है ना। अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF में पकड़ा हुआ है, FATF में पकड़ा हुआ है, करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान पे दबाव तो रखा हुआ है ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दबाव से निजात तो चाहिए। लेकिन देखें ना, निजात कैसे मिलेगा? इस तरह तो निजात नहीं मिलेगा कि वो बैठकर सिर्फ उसका एक ही हदफ हो कि वो किस तरह ऑपोजिशन को क्रश करे, किस तरह महंगाई बढ़ाए। यहाँ पर ठीक है IMF के कहने पे बढ़ा रहे हैं, जो भी उसकी मजबूरी है। इस वक्त इमरान खान खुद चाहता है कि मिड टर्म्स इलेक्शन हो क्योंकि वो इतना अनपॉपुलर हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये PDM की या ऑपोजिशन की को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए इस वक्त आइडियल सिचुएशन है कि उसको पता है कि अगर इमरान खान को कैसे फायदा होगा मिड टर्म इलेक्शन से, वो इस तरीके से कि इमरान खान इस वक्त बहुत अनपॉपुलर है। महंगाई इमरान खान कर रहा है। महंगाई लोग जो आम लोग हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि महंगाई जो है वो IMF की वजह से हो रही है। IMF के तो डिमांड्स इतने हैं कि वो चाहते हैं कि जनवरी तक जो है डॉलर जो है 180 भी क्रॉस कर जाए। तो ये सारी चीजें जब इतनी ज्यादा आपके मुल्क के अंदर महंगाई होती है तो वो नजला जो है वो गिरता है हुक्मरानों के ऊपर। तो हुक्मरान इस वक्त बहुत ज्यादा बददुआएं उनको मिल रही है, गालियां मिल रही है। ऐसे हालात में उनको मैं समझता हूं कि ये बात की है इमरान खान ने कि वो ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि मौजूदा असेंबली रहे और वो ऑपोजिशन में बैठे। हम चाहते हैं मिड टर्म इलेक्शन हो और हमें नजर आ रहा है ये डॉक्टर जरका से पूछना चाहिए। सेनेटर जरका, आपको कोई मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं? आपके कानों में कोई ऐसी बात पहुंची है, सुनी आपने कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिड टर्म इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं? जी, पहले तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट नबील गबोल साहब को आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट टू हिम कि महंगाई इस IMF की वजह से तो महंगाई बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रेंट क्रूड की प्राइस $35 थी पिछले साल, इस साल $25 हो गई, $85 हो गई और आपके डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है पोस्ट कोविड सप्लाई चेन की डिसरप्शन और US और चाइना की ट्रेड वॉर्स की वजह से इस वक्त जो कंटेनर जो पहले $3000 का होता था अब वो $18,000 का नहीं मिल रहा। तो वो सब चीजें जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की इतनी शानदार इकोनॉमी है, जो पिछली कई दिहाइयों से जो हमारी इतनी जबरदस्त हुकूमतें चलाती रही हैं, उस इकोनॉमी में क्योंकि ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती है, इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई है और इन्फ्लेशन और ये सब चीजें। और पोस्ट कोविड वो बहुत बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आपकी यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक है, इनको अपनी इकोनॉमीज में बहुत बड़ी उनके घुटने टिक गए हैं, उनको बहुत से मुश्किलात का सामना है। अमेरिका इटसेल्फ को अपनी डेट सीलिंग उनकी रेज करनी पड़ी, कांग्रेस में जाना पड़ा बाइडन साहब को। तो इट इज दीज आर सीरियस इश्यूज, पूरी दुनिया को आ रहे हैं। अमेरिका वो तो हर चंद साल के बाद डेट सीलिंग रेज कर देते हैं। डेट रिटर्न इकोनॉमी है तो 14 ट्रिलियन से 16 ट्रिलियन किया, 16 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन किया, 18 कोई कुछ कह नहीं सकता। देखिए ना, दुनिया की वाहिद वो इकोनॉमी है जिसका डॉलर किसी से बैक्ड नहीं है, मिड टर्म करा रहे हैं जितने मर्जी डॉलर। मिड टर्म वाला देखें जी, जब से इलेक्शन हुए, जब से इलेक्शन कराना की कहानी सुन रहे हैं, उस पर आपने कमेंट ही नहीं किया तो अच्छी बात नहीं। मेरा नहीं ख्याल ऐसी मजबूरी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह कि हमेशा जमहूरियत में हर पार्टी को इलेक्शन मोड में रहना चाहिए। आपको अपने, क्योंकि इलेक्शंस, यू आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद इलेक्शंस होने में कितना टाइम रह गया? 1.5-2 साल तो रह गए। तो मिड टर्म अब कहां? मिड तो गुजर गया, अब तो एंड टर्म आने को है।
1.5-2 साल रह गए, मिड टर्म कहां से हो सकते हैं? आप ये टर्म सही नहीं है, कोई और टर्म ढूंढे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या ये जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकातों की मसलसल खबर आ रही है, ये मेरे हाथ में भी है, SPMLN गेयरिंग फॉर अनदर डील, एक ये खबर है, फिर वो तस्वीर हैं बहुत सी मुलाकातों की। उसके अलावा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात की नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब एक अर्ली इलेक्शन तवक्को कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे दूं और उसके बाद जो आपने सवाल किया है उसी को इससे लिंक भी कर देते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त कोई भी जमात, कोई भी सियासी जमात जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है, वो इस वक्त हुकूमत हटा के, हुकूमत संभाल के हालात बेहतर करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। वक्त इतना कलील रह चुका है कि आप अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट की अगर आप PC1 ही बनाए तो साल में वही तैयार नहीं होता, तो आप क्या हालात संभालेंगे मुल्क के इस वक्त? कैसे आप कंट्रोल करेंगे मईशत को, कैसे आप बाकी चीज़ों को? और ख़ास तौर पर जबकि हुकूमत भी आपकी, आप ये कहें कि 10 जमातों पर मुश्तमिल आपका एक कोएलिशन हुकूमत होगी, तो कोई भी इस वक्त इस तरह का कोएलिशन गवर्नमेंट मुल्क के हालात को संभाल नहीं सकता। वाहिद हाल इस वक्त आवाम का इस अजाब से जान छुड़ाने का तरीका मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म उन्हें कहें, अर्ली कहें, डॉक्टर साहबा ने जिस तरह बात की कि मिड टर्म तो चलने गुजर चुका, अर्ली इलेक्शन कह लें, बिफोर टाइम इलेक्शन कह लें, उससे जो मैंडेट आएगा वो हुकूमत जो है कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान को आगे लेके चल सकती है। वरना इस वक्त तो आप यकीन जाने बहस बराए बहस तो खैर कभी भी खत्म नहीं होगी अपोजिशन और गवर्नमेंट की, लेकिन आप मुल्क उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराना, तबाही और बर्बादी का कैबिनेट में तब्दीली लाना, आप तब्दीली लाने में, आप हुकूमत गिरा के तब्दीली लाने में बिलीव नहीं करते। मुझे जो समझ आई कि PMLN नहीं चाहेगी कि हुकूमत गिरे और तब्दीली आए, PMLN चाहेगी कि जनरल इलेक्शन हो। डॉक्टर साहब, अगर देखें जनरल इलेक्शन कैसे होगा, जनरल इलेक्शन हमारे कहने से इमरान खान साहब तो नहीं कराएंगे कि अपोजिशन दरखास्त करे कि आप जनरल इलेक्शन कराएं और कहेंगे जी कल जनरल इलेक्शन करा दें। मैं सरदार नबील गबोल साहब से इस बात पे इत्तफाक नहीं करता कि इमरान खान साहब जो हैं वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने अपनी गोटियां टाइम के साथ बड़े सही तरीके से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी, मैं मतलब अगर से शतरंज की चाल की ज़बान में बात की जाए तो वो बड़ी टाइमिंग प्लेस करके और बाकी दाएं बाएं से भी मदद लेके आप ये कहें कोशिश करेंगे कि मैं अपनी टर्म किसी तरह पूरी करूं और उस टर्म पूरी करने के बाद हालात इस तरह बनाऊं ताकि अगला टर्म हम जो है दोबारा ले सकें। ये उनकी प्लानिंग बज़ाहिर मुझे नजर आ रही है। अब अगर आप जैसे मैंने कहा कि दरखास्त करके तो आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट जिस तरह के पंजाब गवर्नमेंट है, मरकज की गवर्नमेंट है, हालात तो पैदा कर सकते हैं ना कि हुकूमत गिर जाए, इलेक्शन करवाने पड़ जाए। नहीं, ये हालात तो देखिए अपोजिशन कर रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का कौन सा जिला है जहां आज प्रोटेस्ट नहीं हो रहा महंगाई के खिलाफ? इसमें कोई राय नहीं है और अवामी इशू है, कोई किसी का जाती इशू नहीं है। सारी जमातें सड़कों के ऊपर हैं, अवाम सड़कों के ऊपर है, ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है पंजाब में और मरकज में, तो उसके बाद का जो हल है वो आपका इलेक्शन होगा। वो मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप 1 साल के अंदर कोई भी जमात मुल्क के हालात तब्दील नहीं कर सकेगी। तो गबोल साहब यही कह रहे होगा, तभी मुल्क के हालात यही कह रही है, पीपल्स पार्टी यही कह रही है। मैंने तो अभी पीपल्स पार्टी यही कहा है कि पीपल्स पार्टी से हमारी, मैंने तो सर इससे पहले अर्ज किया है कि पीपल्स पार्टी से हमारे अगले किसी भी चौक और किसी भी मोड़ में मुलाकात